अंग्रेजों की जुबान में अंग्रेजों से ज्यादा महारत हासिल, शायराना मिजाज, विपक्षी दलों के नेताओं की तारीफ, उम्र 70 के करीब और रोमांटिक अंदाज, एकदम विटी ह्यूमर, साहित्य प्रेमी, कांग्रेस के घाटी लीडर्स से जरा हटके। ये है शशि थरूर, जो कभी संसद में अपनी बेबाक राय से चर्चा में रहते हैं तो कभी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। कभी जयशंकर को अपना दोस्त बताते हैं तो कभी विदेश में किसी कार्यक्रम में इतिहास में घुसकर ब्रिटिश राज की बखिया उखड़ते हुए नजर आते हैं। शशि थरूर के बारे में जितना लिखा जाए उतना कम है। फिलहाल ये जानना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी से उनकी नाराजगी या काफी आगे बढ़ गई है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर कांग्रेस को उनकी जरूरत नहीं है तो उनके पास भी दूसरे विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर देश को आजादी दिलाने वाली कांग्रेस पार्टी की ये हालात क्यों हो गए हैं कि कोई बड़ा नेता उनके साथ रहना ही नहीं चाहता। पार्टी सत्ता से पिछले 3 दशकों से चुनाव से दूर है और इन सालों में उसके पास गद्दावर नेता जिसमें कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझने की जरूरत है। चलिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आयुन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। क्या कांग्रेस नेता शशि थरूर बागी हो गए हैं? ये सवाल दरअसल इन दिनों शशि थरूर को लेकर काफी किए जा रहे हैं। पार्टी लाइन से हटकर दिया बयान हो या प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ हो या फिर मोदी सरकार की नीतियों की प्रशंसा हो, शशि थरूर आजकल इन सभी मुद्दों पर खुलकर बोल रहे हैं और इसके चलते वो अपनी ही पार्टी की आलोचना सह रहे हैं। असल में कांग्रेस के सीनियर नेता और तिरुवनंतपुरम से 4 बार के सांसद शशि थरूर की नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। ऐसे में शशि थरूर को लेकर एक कॉमन सवाल ये है कि क्या थरूर पार्टी से दूरी बना रहे हैं या फिर अपनी भूमिका को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल से उनकी मुलाकात भी हुई, तो आखिर में वो चाहते क्या हैं या पार्टी उनसे क्या चाहती है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि थरूर को लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व उन्हें नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने हाल ही में केरल कांग्रेस के नेतृत्व में कमी पर खुलकर बात रखी थी और पार्टी में अपनी भूमिका पर चर्चा करने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बैठक से उन्हें कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला, जिससे कि उनकी नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने मीडिया में बयान देते हुए कह दिया था कि अगर पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है तो उनके पास विकल्प खुले हुए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि थरूर ने केरल की वामपंथी विजयन सरकार की नीतियों की तारीफ की थी और प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात को भी सराहा था। इसके बाद कांग्रेस की केरल इकाई में मुखपत्र ने उन पर निशाना साधते हुए एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें उन्हें पार्टी लाइन के भीतर रहने की सलाह दी गई थी। वैसे तो थरूर ने इन विवादों पर ज्यादा कुछ कहने से इनकार किया था और मीडिया से बातचीत में बस इतना कहा था कि आज भारत पाकिस्तान का मैच देखिए और आनंद लीजिए। इस बीच शशि थरूर का वो बयान भी याद आता है जब वो ये कहते हैं कि कई सर्वेक्षणों में उन्हें राज्य के कांग्रेस नेताओं में सबसे लोकप्रिय बताया गया है। मतलब साफ है, शशि थरूर सिर्फ एक सांसद या फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC के सदस्य बनकर नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि केरल की राजनीति में बड़ी भूमिका की मंशा रखते हैं, यहाँ तक कि सीएम पद भी चाहते हैं। शशि थरूर अपने बात को बेबाकी ढंग से और अपने खुले तौर पर रखने के लिए जाने जाते हैं। फिर चाहे उनकी बात का किसी को बुरा लगे या ना लगे, पार्टी को इससे नाराजगी हो या फिर ना हो, वो अपनी बातों को हमेशा से बेझिझक रखने के लिए जाने जाते हैं। इसे हाल ही में कांग्रेस की हुई कार्य समिति की बैठक से समझ सकते हैं। इस बैठक में शशि थरूर अपने कुछ निजी सुझाव रखते हैं। उनकी बातों की कुछ मोटी अहम बातें आपको बताते हैं, जिससे कि कांग्रेस पार्टी को लेकर शशि थरूर की क्या राय रहती है, उनकी निजी राय क्या है, वो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। पार्टी को लेकर शशि थरूर कहते हैं, कांग्रेस के बारे में ये जन धारणा है कि ये सरकार के हर काम के खिलाफ है, अच्छी नहीं है। असमानता को लेकर चिंता ठीक है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार आय का
पुनर्वितरण करेगी। दरअसल थरूर यहां पर मनीष तिवारी के तर्क को समर्थन देते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस को युवाओं की पैसे कमाने और समृद्धि की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिक्रिया देनी चाहिए। थरूर ये भी कहते हैं कि पार्टी बेरोजगारी के बारे में बात करती है, लेकिन हम इसके बारे में क्या प्रस्ताव करते हैं। शशि थरूर सवाल उठाते हुए ये कहते हैं कि हम एआई रोबोटिक्स के पक्ष में हैं, जो और ज्यादा नौकरियां छीनेंगे और बेरोजगारी बढ़ाएंगे। सवाल करते हैं कि हम इस विरोधाभास को कैसे सुलझाएंगे। इसके अलावा थरूर ये भी कहते हैं कि कांग्रेस सरकार और भाजपा पर धर्म के आधार पर देश को बांटने का आरोप लगाती है, लेकिन वो ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस जाति के आधार पर देश को बांट रही है। टैरिफ के मुद्दे पर शशि थरूर कहते हैं कि इसकी चिंता करने की बजाय क्यों ना हम हमारे किसानों, ऑटो पार्टनर्स, निर्माताओं और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के हित में रक्षा की बात क्यों नहीं करते। तो इस तरह के हैं शशि थरूर की बातों और सवालों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड और बिना लाग लपेटे के अपनी बात रखने वाले नेता हैं। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि शशि थरूर जैसे नेता कांग्रेस पार्टी के लिए कभी फिट नहीं बैठ सकते हैं, इतिहास में भी बैठे नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार है और गांधी परिवार से ही कांग्रेस पार्टी। ये असल में कांग्रेस पार्टी की कड़वी सच्चाई है। पार्टी में वही होता है जो कि गांधी परिवार चाहता है, जो राहुल गांधी चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की बागडोर हमेशा से ही राहुल गांधी के हाथ में रही, फिर चाहे वो पार्टी में कोई अहम पद पर हो या फिर ना हो। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी में बेबाक नेता, राहुल गांधी की विचारधारा से अलग राय रखने वाले नेता, या फिर कहे कि अपनी निजी राय को पार्टी से ऊपर रखने वाले नेता कांग्रेस पार्टी पर कभी नहीं रहे, उनकी अहमियत कभी नहीं की गई। पिछले कुछ सालों में तो कांग्रेस के पुराने और वफादार नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला इस तरह से देखा गया है कि कभी किसी और पार्टी को लेकर इस तरीके का नहीं देखा। गद्दावर नेता कपिल सिब्बल हो, गुलाम नबी आजाद हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, ये ऐसे नेता हैं जो कि हमेशा से ही पार्टी के वफादार रहे, लेकिन पार्टी में इनकी काबिलियत को कभी अहमियत नहीं। इस स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। इस पूरी स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुम भारत।